हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो बजट फोन्स के बारे में जो कि आपका नथिंग के अंदर आपको देखने मिल जाता है। एंड अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, दोनों आपको 25,000 इवन 20,000 के अंदर भी आपको देखने मिल जाएगा एक मॉडल, दूसरा वाला अभी फिलहाल के लिए 25 के अंदर आपको देखने मिलेगा। एंड ये दोनों डिवाइसेज हैं आपके नथिंग फोन 2A एंड नथिंग फोन 3A। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे आपको क्या क्या डिफरेंस देखने मिलता है एंड मुझे क्या क्या चीजें फील हुआ, हर चीजों के बारे में पॉइंट वाइज बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड दीप्स टेक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी से। सबसे पहले अगर मैं नथिंग 3A एंड नथिंग 2A के कैमरा की बात करूं, एक में आप देख सकते हो डबल कैमरा सेटअप है, दूसरे में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है। वहीं अगर ग्लिफ लाइट की बात करूं, दोनों में आपको सेम देखने मिलता है। एक में आपको नथिंग फोन 3A में आपको IP64 का रेटिंग है, मतलब वाटर डस्ट रेजिस्टेंट है, एंड दूसरा आपका IP54 रेटिंग है। एंड एक चीज मैं बताता हूं, बारिश में दोनों डिवाइस भीगा है, ऐसा वाला सीन समझो। पानी में मैंने चेक किया है, दोनों में कोई सीन नहीं है, मतलब एक डिवाइस तो 1 साल हो चुका है, दूसरा तो अभी 1 महीना। तो ऐसे वाले में आप सीन समझो, दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिला। एक चीज जो डिफरेंस देखने मिला वो है आपका ग्लास पैनल एंड प्लास्टिक पैनल में। 3A में आपको ग्लास पैनल देखने मिल जाता है, लेकिन वही 2A में आपको प्लास्टिक पैनल है। फ्रेम की बात करूं, दोनों में आपको प्लास्टिक है। एंड एक और चीज आप समझिएगा कि प्लास्टिक फ्रेम होने के कारण, बैक होने के कारण 2A में स्क्रैचेस एंड स्मजेस देखने मिलते हैं। फिलहाल के लिए 3A में ऐसा कुछ देखने नहीं मिला है। एंड दोनों में आपको प्लास्टिक फ्रेम ही है। रहा 3A में आपको एक्स्ट्रा चीज देखने मिलता है एसेंशियल की, जिसको यूज कर सकते हैं अगर आप प्रोडक्टिविटी में कुछ सोचते हो, जैसे नोट्स बनाना हो गया, वॉइस रिकॉर्ड करना हो गया, किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में अगर आपको फ्यूचर में उसको यूज करना है तो फिर आपको एसेंशियल स्पेस भी देखने मिल जाता है। तो पार्टिकुलर नथिंग फोन 3A में कुछ चीजों में तो डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा 2A के कंपैरिजन में। तो आगे बात करते हैं आपको और क्या क्या चीजें देखने मिलता है। तो देखो, नथिंग फोन 3A में आपको पांडा ग्लास देखने मिल जाता है, 6.77 इंचेस का आपको डिस्प्ले है। वही 2A में 6.7 इंचेस का है। 777 मतलब साइज आपको बड़ा फील होगा, एक्चुअली में फील होता है बड़ा। वहीं पे आपका पीक ब्राइटनेस की बात करूं, 2A में 1300 निट्स था, यहां पे आपका नॉर्मल वाला ही 1300 निट्स है और मैक्स वाला 3000 निट्स का है 3A में। वहीं पे रिफ्रेश रेट आपको दोनों में 120 हर्ट्ज का देखने मिल जाता है। अगर मैं टच सैंपलिंग की बात करूं, इस बार नथिंग फोन 3A में आपको 480 हर्ट्ज का देखने मिलता है, वहीं 2A में आपको 240 हर्ट्ज का है। अगर मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूं, कॉन्ट्रास्ट की बात करूं, लुक की बात करूं, इन दोनों का कंपैरिजन ना मैंने आपके सामने किया है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको नथिंग फोन 3A का पिक्चर क्वालिटी बेहतर लग रहा है या नथिंग फोन 2A का, क्योंकि दोनों में आपको अच्छे डिटेल मिल जाते हैं। एक चीज जो मुझे खराब लगा या मुझे ऑड लगा, जब मैंने HDR में वीडियो प्लेबैक किया था, ये मैंने आपके रिव्यू के टाइम में भी आपको मेंशन किया था, जब मैंने इसका HDR में वीडियो प्ले किया, नथिंग 2 में ब्राइटनेस डाउन नहीं होता है, लेकिन ऐसा फील होता है नथिंग 3A में आपका ब्राइटनेस डाउन हो रहा है। तो ये चीज मुझे फील हुआ, कि आपको भी फील हुआ मुझे ये बताना अगर आप यूज कर रहे हो। अगर मैं ग्लिफ की बात करूं, ग्लिफ लाइट में आप टाइमर लगा सकते हो, रिंगटोन लगा सकते हो, वॉल्यूम इंडिकेटर है, प्रोग्रेस इन्फो है अगर ऊबर चलाते हो, नोटिफिकेशन हो गया, कॉल हो गया, इनके बारे में मैंने बात किया था, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो यस, इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक डेडिकेटेड ही वीडियो बनाया था। आगे मैं बात करता हूं गेम मोड। तो देखो, गेम मोड नथिंग फोन 2A 3A दोनों में देखने मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो देखो, परफॉर्मेंस 3A 2A में, 3A में आपको स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 3 है एंड 2A में आपको 7200 प्रो है। UFS की बात करूं तो दोनों में 2.2 है, जो कि स्लो फील होता है। अगर मैं गीक बेंच की बात करूं, आप स्कोर देख सकते हो। एंड यस, एक चीज मुझे फील हुआ जो मैं आपको जेन्युइन बताना चाहता हूं, एडिटिंग हो गया 2A में या 3A में। 3A में ज्यादा भी मुझे स्लो फील नहीं हुआ, 2A में मुझे हल्का हल्का एडिटिंग के टाइम में फील हुआ था। तो यस, कुछ चीजों में आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे 3A बेटर लगा। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, इसका जवाब मुझे कमेंट में देना। एंड बिल्ड तो आप देख ही सकते हो, 3A बेटर लगता है 2A के कंपैरिजन में। और यस, नया डिवाइस भी है। अगला मैं बात करूं डेली यूज, तो डेली यूज में मुझे कोई भी सीन देखने नहीं मिला, सेम फील होता है। आप 2A चलाओ, 3A आओ, बस 2A आपको हल्का सा छोटा फील होगा हाथ में, वहीं 3A आपको थोड़ा सा बड़ा फील होगा। अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो दोनों में आप 90 FPS में गेम खेल सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, डे टू डे टास्क आराम से कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेटवर्क, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि नथिंग फोन 2A हो या नथिंग फोन 3A हो, दोनों में मुझे कहीं भी आपका नेटवर्क में कोई भी इशू देखने नहीं मिला टिल नाउ।
रहा बैटरी की बात करूं, देखो दोनों में आपको 5000 mAh है। क्या मुझे बैटरी में ऊपर नीचे कहीं देखने मिला? नहीं, दोनों में आपका जेन्युइन 8 घंटे से आपको ज्यादा बैकअप दे देता है अगर आप मॉडरेट यूजर हो, वरना मेरे जैसे नॉर्मल यूजर हो तो फिर आपको 2 दिन भी दे सकता है, गारंटी नहीं है। तो ऐसा सीन है नॉर्मल यूजर, वरना मॉडरेट यूजर डेफिनेटली आपको दिन भर का बैकअप दे देगा। एक में आपको 50 वॉट का आपको चार्जिंग देखने मिलता है, दूसरे में आपको 45 वॉट का है। रहा चार्जर तो 45 वॉट वाले से ही चार्ज कर रहे हैं, कितनी खरीदेंगे चार्जर, ये भी सीन है ना। तो यस 45 वाले से ही चार्ज कर देते हैं, वो भी किसका? आपका नथिंग का ही चार्जर है। रहा अब मेन चीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो मेन चीज मतलब क्या होता है, दोनों में चेंजेस देखने मिला है ना, तो कैमरा के बारे में चेंज देखने मिला है। नथिंग फोन 3a में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन है, 50 का 2x के साथ टेलीफोटो, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। वहीं 2a में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन है, 50 का अल्ट्रा वाइड है। अब अल्ट्रा वाइड इसमें आपको चेंज मिलेगा किसमें? 3a में। वहीं पे 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड 2a में देखने मिलता है। तो डिफरेंस मुझे कुछ देखने मिला, चलिए बात करते हैं। देखो सेल्फी आपका 32 मेगापिक्सल का है, दोनों का क्वालिटी आपको अच्छा देखने मिल जाता है। फोटो आप 1x पे ले सकते हो, 2x पे ले सकते हो, 10x पे अल्ट्रा वाइड सेल्फी, सब चीजों का मैंने दिया। एंड दोनों में मुझे डिफरेंस देखने मिला, जेन्युइन डिफरेंस देखने मिला, लेकिन इंप्रूव्ड मुझे देखने मिला नथिंग फोन 3a में। सो गाइज आपका नथिंग फोन 2a एंड नथिंग फोन 3a, नथिंग फोन 2a में आपको अल्ट्रा वाइड भी देखने मिलता है 0.6 वाला, एंड नथिंग 3a में देखने नहीं मिलता है। मूवमेंट के साथ कैसा आपको देखने मिलता है आउटडोर में आप देख सकते हो, दोनों का आपका क्वालिटी कैसा है ये आपको समझ में आ जाएगा। बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा इग्नोर मार देना, बहुत सारी चीज़ जिसको इग्नोर मार सकते हो। लेकिन नथिंग फोन 2a में आपको अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्डिंग नहीं है 3a में, लेकिन 2a में देखने मिलता है। किसका क्वालिटी आपको बेहतर लगा मुझे कमेंट में बताना। जो कि मुझे मजा आया यूज करने में और उसको रिकॉर्ड करने में, कंपैरिजन करने में मुझे मजा आया। आप देख सकते हो साइड बाय साइड मैंने दिया हुआ है। वहीं पे अगर मैं 2a एंड 3a में बात करूं, देखो वीडियो में आपको 4K 30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सेल्फी भी आपको अच्छा देखने मिल जाता है, पोर्ट्रेट पिक्चर्स भी आपको डिसेंट देखने मिल जाएंगे। लेकिन रिजल्ट किसका बेहतर देखने मिला? तो मुझे आपका 3a का बेहतर देखने मिला। वहीं पे एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 2a में आपको अल्ट्रा वाइड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो डिपेंड करता है आप कैसा रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हो, वरना मेन कैमरा से आपको 3a ज्यादा रिजल्ट आपको बेहतर देखने मिलता है। लो लाइट में भी, डे टाइम में भी, कहीं पे भी कोई इशू देखने नहीं मिला है। मैंने मोस्टली आपको जो दिखाया है इंडोर का दिखाया है, तो रूम कंडीशन, आइडियल कंडीशन, लाइट जल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया, आउटडोर का भी मैंने दिखाया। तो किसका कैसा आपको रिजल्ट देखने मिला मुझे ये कमेंट पे जरूर बताइएगा। सो एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर। देखो नथिंग फोन जब मैंने इसको 3a को आपका अनबॉक्स किया था, इसमें 3.0 था जो कि 2a में भी देखने मिलता है, तो 3.1 आपको नथिंग देखने मिल जाता है। अगर मैं एनिमेशन की बात करूं, दोनों आपको तगड़ा है, कस्टमाइजेशन आपको तगड़ा देखने मिल जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर के फीचर्स अच्छे देखने मिल जाएंगे, ब्लॉटवेयर दोनों में से किसी में देखने नहीं मिलता है, और आपको डॉट मैट्रिक्स भी देखने मिलता है जो इसके लुक को और इनहेंस कर देता है। तो ऐसे में कोई न्यू कस्टमर लेना चाहते हो, नया फोन ट्राई करना चाहते हो, नथिंग के आप 2a या इवन 3a, अगर आपका बजट नहीं बैठ रहा है उस पार्टिकुलर सेगमेंट में, तो आप 2a भी ट्राई कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कैमरा आपको बेहतर चाहिए, कुछ अलग अलग फीचर्स चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको चाहिए, तो फिर मैं बोलूंगा आप 3a ले सकते हो। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आया एसेंशियल की, तो देखो स्क्रीनशॉट का तो सीन है, उसमें आप नोट्स बना सकते हो सिंगल क्लिक पे। एसेंशियल की थोड़ा सा डाउट होगा यूज करने में, क्या होता है ना, आपका एसेंशियल की इतना नीचे दिया हुआ है ना आपका किसके, पावर बटन के, कि कभी कभी पावर बटन ही क्लिक हो जाता है। तो सिंगल शॉट पे, क्लिक पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेता है, लॉन्ग करके रखोगे ऑडियो नोट बन जाएगा, डबल पे आपका एसेंशियल स्पेस है, एंड ऊपर वाला बटन तो आपका पावर बटन, डबल क्लिक करोगे कैमरा हो जाएगा। तो ज्यादा कैमरा के बारे में बात नहीं करते हैं। तो यस, आपको पार्टिकुलर चीज दिया हुआ है, आपके राइट साइड में 2 बटन है जिसको आप बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। तो कैसा क्या है नथिंग 2a, नथिंग 3a। देखो मैं सिंपल बात बोलूंगा, नथिंग 2a जो है ना, आपको 20,000 के अंदर गुड डील मिल जाएगा, बढ़िया डील मिल जाएगा, अगर आप कुछ यूनिक ढूंढ रहे हो, अलग सा फंकी लुक चाह रहे हो। वहीं पे 3a जो है आपका डेफिनेटली एक अपग्रेड होगा कैमरा के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, इवन बिल्ड के मामले में। लेकिन वही बात है, दोनों डिवाइस यूज किया, नथिंग फोन 2a, नथिंग फोन 3a, तो मुझे 3a बेहतर देखने मिला 2a के कंपैरिजन में। लेकिन डिस्प्ले भी एक ऐसा चीज हो जाता है जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। रेस्ट आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।